नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज चलाई गई थी। आई होप दोस्तों इसमें इससे पूर्व के पेपरों में भी बहुत सारे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। आज मैं आप सभी को वन आंदोलन वन्य जीव जो आपका परीक्षा वाणी का 5वां चैप्टर है उनको मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी आते हैं उनको भी मैं कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बार बार आपके पास रिपीट आते हैं उनको भी आप चेक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 2021 की लिखी है दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान समय में आप सभी को पता होगा कि नई वार्षिक वन रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि 18वीं वार्षिक रिपोर्ट आ चुकी है। आप उसको अपडेट करके पढ़ सकते हैं, और दोनों को अभी आपके जितने भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और 18वीं वार्षिक वन रिपोर्ट पूछी जाएगी। तो दोस्तों, जब लास्ट टाइम पे होगा तो 18वीं और 17वीं दोनों को आपने वैसे याद तो करना ही है, साथ में इसको लेके भी चलेंगे। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। आज पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम स्किप करते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को अभी बताया कि 18वीं वन रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका कनिष्ठ सहायक 2025 के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन परसों ही आया था, आपने देखा होगा दोस्तों। आई होप आप सभी का कनिष्ठ सहायक एग्जाम बहुत अच्छा जा रखा होगा और आपका अच्छा स्कोर भी हो रखा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि डूंगी पैथोली आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों। तो चमोली जिले के बांज के जंगलों को काटने के लिए इसका विरोध के लिए यह आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। सन 1980 के करीब दोस्तों यह आंदोलन प्रारंभ होता है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। डूंगी पैथोली आंदोलन कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चमोली जिले में बांज के जंगल। बांज दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड का सोना कहते हैं। उत्तराखंड का सोना हम बांज वृक्ष को कहते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से शिव की जटाओं के रूप में भी किसको कहते हैं, बांज वृक्ष को कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है दोस्तों। बुग्याल का हमने संबंध बताना है। बुग्याल, पयार, या फिर हम कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। बुग्याल दोस्तों छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उनको हम बुग्याल या फिर पयार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कफानी बुग्याल, जो आपकी कहाँ पड़ता है, कफानी या फिर कफनी बुग्याल दोनों ही आते हैं दोस्तों। ये आपका बागेश्वर जिले में पड़ता है। इसी के साथ ब्रह्मी बुग्याल आपने देखा होगा दोस्तों, ये फिर चौपता बुग्याल, ये सारे आपके रुद्रप्रयाग में। और सहस्त्रताल बुग्याल दोस्तों आपका टिहरी गढ़वाल में। और इसी के साथ कुश कल्याण बुग्याल आपके उत्तरकाशी क्षेत्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका कनिष्ठ सहायक 2025 के एग्जाम में कुश कल्याण बुग्याल भी आ रखा है, और सहस्त्रताल जहाँ से आपने देखा होगा खतलिंग ग्लेशियर वगैरह के बारे में भी कनिष्ठ सहायक एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे दोस्तों। ये मैं वन रिपोर्ट स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप 18वीं वन रिपोर्ट लेके चलना अभी। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन में किस जिले से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि 1974 में चमोली जिले से यह प्रारंभ होता है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा यहाँ पे नाम आते हैं। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो चिपको आंदोलन शुरू करने का श्रेय गौरा देवी को जाता है, जो मंगल दल के अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे कार्य करती है दोस्तों। इसी के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे विश्व पर या फिर ले जाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, सुंदरलाल बोगड़ा का जिक्र भी आता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रैनी गांव के रहने वाली यानी गौरा देवी का जिक्र आता है, इसको भी आप ध्यान रख लेना। चिपको वुमन के नाम से हम जानते हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चिपको वुमन के नाम से हम इनको जानते हैं, किसको, गौरा देवी जी को, है ना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित में किस वन से किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है दोस्तों। तो साल के वृक्ष में पूछा गया दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे कि साल का वृक्ष किससे पाया जाता है आपका, प्रमुख वृक्ष होता है तो उपोष्ण कटिबंधीय वन होता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों कि कौन सा वन किससे संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केदार खर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के स्थान पर है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है। केदार खर्क हो गया या फिर केदार ताल हो गया, ये सारे आपके जो भी ताल और केदार खर्क बुग्याल है दोस्तों, गौमुख यानी कि उत्तरकाशी से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो केदार ताल भी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है दोस्तों, है ना, जहाँ से आपकी केदार गंगा निकलती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। गलती से दोस्तों केदार ताल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कई बच्चे यहाँ पे रुद्रप्रयाग कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, गौमुख, जहाँ पे आपकी भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य के निम्न आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, यानी चिपको आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे गौरा देवी जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वन के संबंध में निम्न कथनों को असत्य कथन का हमने क्या करना है, असत्य कथन को दोस्तों हमने चुनना है यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी आपका असत्य क्वेश्चन है। पूरा हिमालय क्षेत्र नहीं आता दोस्तों इसके अंतर्गत, या फिर इसको भी आप ध्यान रखेंगे सेमल की वृक्ष इसके अंतर्गत है। इस प्रकार से वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर तक पाए जाते हैं। दक्षिणी ढलानों में 700 से उत्तरी ढलानों में 1800 ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोपता, थोली, मनानी और मधमहेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड के किस राज्य की जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी मैंने बात कर रहा था आप सभी सामने कि चौपता बुग्याल आपके कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में। इसी के अलावा थोली बुग्याल, मनानी बुग्याल और मधमहेश्वर, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में यहाँ पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पानी रखो आंदोलन, कई बार क्वेश्चन आ भी रखा है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। पानी रखो आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? आपके पौड़ी गढ़वाल से होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चाल खाल योजना दोस्तों आपने देखा होगा कि राज्य सरकार द्वारा चाल खाल योजना हो गई, सारा योजना हो गई दोस्तों, ये इसी आधार पर चलाई जा रही है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष डाक, सेमल, गूलर, जामुन, वेर आदि या फिर 1500 मीटर तक ऊंचाई तक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो इसको ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों में से किसके सबसे सूचना असत्य है? तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर कफानी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल नहीं है दोस्तों, कफानी बुग्याल है दोस्तों। आपका परसों कनिष्ठ सहायक में आ रहा दोस्तों, राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों वो आपका बेदनी बुग्याल है, इसको आप ध्यान रख लेना। कफनी बुग्याल मैंने अभी आपको बता दिया था, बागेश्वर में पड़ता है, ये हमारा पहला यहाँ पे गलत रहेगा। इसी के साथ देवादिनी बुग्याल यमुनोत्री के पास है, इसको आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सही रहेगा देवा दमिनी बुग्याल आपका यमुनोत्री यानी कि उत्तरकाशी क्षेत्र में। कल्पनाथ बुग्याल आपके चमोली में बद्रीनाथ मार्ग के पास स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है। और तपोवन बुग्याल दोस्तों आपके गोमुख यानी उत्तरकाशी में। तपोवन को हिमालय का टिप इन टॉप कहते हैं दोस्तों, हिमालय का टिप इन टॉप किसको कहते हैं? टिप इन टॉप, टिप इन टॉप किसको कहते हैं दोस्तों? तपोवन को कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों और वनस्पतियों में कौन पर्यावरण परिस्थिति के लिए हानिकारक नहीं है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था, बांज वृक्ष उत्तराखंड का सोना हम इसको कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ भी रखा है। चलिए बात करते हैं 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन क्षेत्र की कमी दर्ज की गई? तो 5 दोस्तों, ये पुरानी वन रिपोर्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है और 2021 में जारी हुई थी, है ना। और अभी जो आपकी प्रत्येक 2 साल बाद यह रिपोर्ट जारी होती है और आपके फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ सर्वे यानी इंडिया से यानी कि FRI से ये रिपोर्ट जारी होती है प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में, यानी कि देहरादून से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और वर्तमान जो आपके 2024 वाली रिपोर्ट आई वो आ चुकी है दोस्तों, उसको भी आप चेक कर लेना, 18वीं वन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा निम्न किस आंदोलन के मुख्य योगदान रहा दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट रेमन और मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, तो इन्हें चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का इनको भी श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य की किस प्रकार का वन है? दोस्तों कोणधारी वन, कई बार क्वेश्चन आ भी रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो आपका चीड़ का वृक्ष होता है दोस्तों वो किस प्रकार का वन होता है? आपका कोणधारी वन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का बगची बुग्याल, ध्यान रख लेंगे दोस्तों, कई बार आता है, पिंडर और कैल के बीच में स्थित है, यह हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैला बुग्याल, कैला बुग्याल हो गया दोस्तों, बगची बुग्याल हो गया, जितने भी दोस्तों आपके बुग्याल हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके चमोली जिले में है, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, FRI के विषय में असत्य कथन दोस्तों हमने चुनना है। दोस्तों FRI कहाँ पर था? आपके देहरादून में, और हमने यहाँ पे असत्य कथन को हमने क्या करना है? चुनना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी स्थापना देश के प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में देहरादून में की गई, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। यहाँ पे कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1991 में सरकार द्वारा इसे श्रम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये आपका गलत है, यहाँ पे वर्तमान में 8 संस्थान नहीं है दोस्तों, है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो FRI के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ना है, इसकी स्थापना के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस आंदोलन के से संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का आंदोलन चिपको आंदोलन के दौरान दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था, आपका हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है।
नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन की प्रेरणा श्रीमती गौरा देवी का संबंध चमोली जिले के रैनी ने दोस्तों, रैनी गांव आता है ना, रैनी गांव आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23 वर्षीय विधवा द्वारा यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया गया था, रैनी गांव का नाम आता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इससे पहले एनटीपीसी की एक परियोजना भी टूटी थी वहाँ पे, है ना, रैनी गांव में बहुत बड़ी आपदा भी आई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्न में किस बुग्यालों में के विषय में गलत कथन है? तो दोस्तों हमने गलत कथन को हमने चुनना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, नंद कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। तो दोस्तों नंद कानन या फूलों की घाटी आपकी एक तो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं और ये आपके चमोली जिले में पड़ते हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। गुरसो बुग्याल आपके औली आपका चमोली में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दायरा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यहाँ शीतकालीन स्काइंग प्रशिक्षण के केंद्र में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। हालांकि आप औली के बारे में भी पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जो आपका दायरा बुग्याल है जहाँ पे आपका बटर फेस्टिवल यानी माखन की होली खेली जाती है, इसी के साथ क्वारी और चित्रकांटा बुग्याल चमोली जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सभी कथन क्या होंगे दोस्तों, सभी सत्य होंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो ये कई बार क्वेश्चन आता भी है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा तो के रूप में भी काम किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाला कोणधारी वन, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था चीड़ इनका प्रमुख पेड़ होता है। के लिए निम्न कथन का सत्य कथन का हमने चुनाव कीजिए। तो यह वन उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच वन है। इन वनों में शुष्कता रहती है और यह चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, कहीं कहीं बीच में घास भी उगती है, इसको भी आप ध्यान रख लेना, और ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वृक्ष? ओंक का वृक्ष दोस्तों आपने सुना होगा। अगर मैं बात करूंगा ओंक के वृक्ष के प्रमुख प्रजाति नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बांज, मोरू और खिरसू, ये ओंक प्रजाति यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जिस प्रकार से मैंने आपको बताया बांज वृक्ष आपने सभी ने देखा होगा दोस्तों। अगर आप लोग गढ़वाली हैं तो आप सभी को पता होगा, बांज वृक्ष गाय के चारे के रूप में भी कार्य आता है, पशुओं के चारे के रूप में भी काम करता है। और सैंप्रूस दोस्तों आपने देखा होगा, सैंप्रूस का कार्य ज़्यादातर आपने देखा होगा जंगलों में, ना तो इसमें जानवरों द्वारा घास खाई जाती है, सैंप्रूस एक प्रकार का अलग से पेड़ है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन में स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो रवई जो घटना हुई दोस्तों आपकी 30 मई 1930 को, यहाँ रवई घटना कहाँ होती है? आपकी उत्तरकाशी के तिलाड़ी मैदान में होती है, और यहाँ पर आजाद पंचायत का गठन किया जाता है दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक 30 मई को शहीद दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और रवई कांड में गोली चलाने का जो सबसे बड़ा योगदान जाता है दोस्तों, तो वो यहाँ पर चक्रधर जुयाल का नाम आता है, जिनको हम उत्तराखंड का जनरल डायर के रूप में जानते हैं, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है दोस्तों, तो ये कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा परसों नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया था आपसे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है नैनीताल और चंपावत में, उसी प्रकार से ये बुग्याल भी पूछे जाते हैं कि चमोली और रुद्रप्रयाग में कौन सा बुग्याल स्थित है, तो औली बुग्याल के बारे में कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, और रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित दोस्तों यहाँ पे सुरेश भाई का नाम आता है रक्षा सूत्र आंदोलन की प्रेरणा के रूप में, जिन्होंने रयाला के जंगलों को यानी कि एक रक्षा सूत्र बांधने का प्रयास करा और उन जंगलों को इन्होंने कटने से बचाया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, तो पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को स्थापित करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतोपद, दस्तोली और रत्ताकोण और लक्ष्मी वन जैसे बुग्याल की अवस्थित उत्तराखंड किस जिले में हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपके सारे चमोली जिले में। सतोपद आप सभी को पता होगा अलकनंदा का उद्गम स्थल यहाँ से आता है दोस्तों, तो आपने डायरेक्टली पहले इस चीज़ को समझना है। कई बार दस्तोली रत्ताकोण आपके पास आएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फूलों की घाटी स्थित है, तो जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर है दोस्तों। आपने देखा होगा
कि आपका जो महान हिमालय, इसके अंतर्गत आपकी फूलों की घाटी आती है। और फूलों की घाटी का खोजने का श्रेय 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, फ्रैंक स्माइथ का नाम आता है ना, स्माइथ का नाम आता है, फ्रैंक स्माइथ आप याद रख लेना और नोट डाउन भी कर देना दोस्तों, है ना, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य यहाँ स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन आ भी रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। और हालांकि फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है आपकी? चमोली जिले में पड़ती है, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, माणा और द्रोणगिरी, नीलकंठ तथा हाथी पर्वत के से घिरा हुआ है? तो औली बुग्याल, यानी कि आप ध्यान रखेंगे औली कहाँ पड़ता है आपके? चमोली जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल, ध्यान रख लेना दोस्तों, मैं अभी आपके सामने बात भी करते हैं इनके बारे में। महिला मंगल दल, महिला मंगल दल के बारे में, ये निम्न किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, महिला मंगल दल, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आंसर गलत दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। महिला मंगल दल का संबंध दोस्तों रैणी गांव की, आपने देखा होगा, गौरा देवी से संबंध था, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये गलत है, यहाँ पे दे रखा, क्वेश्चन ही गलत दे रखा दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कि बद्रीनाथ की चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ आपके? कैला बुग्याल। कई बार आ जाते हैं ये कि कौन सा बुग्याल है ये? कैला बुग्याल, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो झपटो चीनो आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, झपटो चीनो आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कि जब ब्रिटिश सरकार आई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की भूमि को आरक्षित भूमि में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर किसानों को भूमि को छीना था, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर बहुत भारी विरोध किया। इसी को कहते हैं झपटो चीनो आंदोलन। हालांकि आप सभी लोगों ने तिलाड़ी कांड भी पढ़ा है, वो भी आपका इसी से संबंधित है कि जब ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे नीतियाँ आई थी, तो उसके अंतर्गत यहाँ के जंगलों को सरकार के आरक्षित भूमि के अंतर्गत इनको प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य किस स्थान से फेण कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं दोस्तों? तो फेण कमल आपने देखा होगा रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके चमोली जिले में, है ना, फेण कमल। नेक्स्ट है आपका टिहरी गढ़वाल में डंडा का आंदोलन संबंधित है दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये डंडा का आंदोलन का संबंध किससे? आपका वन आंदोलन से है, तो ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि डंडा का आंदोलन कहाँ हुआ? आपका टिहरी गढ़वाल में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र घनत्व के वर्गीकरण के कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वन क्षेत्र घनत्व दोस्तों, अब ये रिपोर्ट के अनुसार भी आपको नया पढ़ना पड़ेगा अपडेट में, इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर लें तो बढ़िया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दूताधोली लोक विकास संस्थान निम्न आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो पानी रखो आंदोलन के लिए दोस्तों, पानी रखो आंदोलन के प्रेरणा माने जाते कौन? सच्चिदानंद भारती। इन्होंने पौड़ी के उपरो खाल से दोस्तों यह आंदोलन चलाया था, और पानी रखो आंदोलन को इन्होंने यहाँ पे काफ़ी जोरों शोरों से आगे बढ़ाया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेद शैम्पू बनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार देखो, बेसिक क्वेश्चनों को बच्चे बहुत सारे गलत भी कर देते हैं। यहाँ पे अगर भीमल ऑप्शन में होता दोस्तों, तो शायद आप लोग ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे सिकाकाई से शैम्पू भी बनाया जाता है ना, इसको भी ध्यान। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है कंडाली, कंडाली दोस्तों गढ़वाली में भी बोला जाता है, और अगर हम देखेंगे तो दोस्तों इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो कंडाली से आपने देखा होगा एनीमिया का रोग दूर किया जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ पे धुनेर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, तो धुनेर से कैंसर के लिए टक्साल नामक रसायन भी निकाला जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1994 में। मैंने सुरेश भाई का नाम बताया था कि इनके प्रेरणा कौन माने जाते हैं, सुरेश भाई। मैती आंदोलन यहाँ पे 1996, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका तिलाड़ी कांड, आप सभी को पता है दोस्तों, तिलाड़ी कांड कई बार तिलाड़ी आंदोलन के बारे में आता है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1930 में उत्तरकाशी में तिलाड़ी आंदोलन होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1919 में होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा सौंग घाटी आंदोलन, तो सौंग घाटी आंदोलन 1974, इसको आप याद रख लेना दोस्तों। और मंडल तथा फाटा वन आंदोलन, इसको भी आप याद रख लेना दोस्तों, ये भी कई बार रिपीटेड आता है 1973 को, ठीक है। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही रहेगा, इसको भी आप याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अब इस
वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद पड़ा। तो दोस्तों 1977 में यहाँ पर एक तीव्र आंदोलन होता है और इसी के लिए यहाँ पर इसी को देखते हुए उत्तराखंड में वन आंदोलन के तौर पे यह आंदोलन उग्रता की ओर चला और इसको भी आप ध्यान रखिए। दोस्तों हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो वनों से संबंधित है। मैं आप सभी को एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो आपका ये वाला चैप्टर है लगभग वन आंदोलन वाला चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों इसका जो अगला वाला पार्ट है अगली वाली वीडियो में लाऊंगा मैं आप सभी के सामने। और दोस्तों मैं लगभग इसी तरीके से आपके 20-22 चैप्टरों को इसी में कवर कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कुछ हो सकता है एक अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मिस्टेक है या फिर आप कुछ है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।